वेलकम टू अकेडमी ऑफ बायोलॉजी एंड इट्स मी सचिन अंतिल। एंड आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अपना ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स अक्रॉस साइनेप्स। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें जो सबसे फर्स्ट थिंग है जो पता होनी चाहिए वो है साइनेप्स, कि साइनेप्स होता क्या है। तो देखो साइनेप्स क्या होता है। मान लीजिए ये आपका एक न्यूरॉन का पार्ट है और ये भी न्यूरॉन का पार्ट है। जहां पे आपके दो अलग अलग न्यूरॉन एक दूसरे से मिलते हैं उस जंक्शन को हम साइनेप्स बोल देते हैं। तो अगर देखो हमें साइनेप्स को डिफाइन करना है तो क्या बोल सकते हैं। साइनेप्स इज अ स्पेशलाइज्ड जंक्शन, स्पेशलाइज्ड जंक्शन जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, जहां पे आपके दो न्यूरॉन्स मिलते हैं उसको हम साइनेप्स बोल देते हैं। या फिर साइनेप्स को हम क्या बोल सकते हैं। साइनेप्स इज द structural and functional unit of nerve impulse transmission, nerve impulse ट्रांसमिशन। मतलब नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन के लिए जो आपको एक सिंपल और बेसिक यूनिट चाहिए वो आपकी साइनेप्स ही है। दूसरी बात, जो आपकी टर्म साइनेप्स थी वो आपको किसने दी थी। द टर्म वाज गिवन बाय शेरिंगटन चार्ल्स शेरिंगटन इन 1924। इन 1924 चार्ल्स शेरिंगटन ने 1924 में ये आपको टर्म दी थी। फिर देखो साइनेप्स तो आपको समझ में आ गया होगा कि जहां पे आपके दो न्यूरॉन्स मिलते हैं उस जंक्शन को हम साइनेप्स बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या चीजें आती है। देखो साइनेप्स के लिए हमें क्या क्या चाहिए। साइनेप्स में हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, सिंपली मान के चलो दो न्यूरॉन है अपने। न्यूरॉन्स में एक न्यूरॉन होगा जिसको हम बोल देंगे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। देखो जो आपका प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है वो कौन से वाले न्यूरॉन को कहा गया है। जो आपका न्यूरॉन सिग्नल या फिर स्टिमुलस सेंड करता है या फिर इंपल्स को सेंड करता है उसको हम बोलते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। न्यूरॉन दैट सेंड्स इंपल्स, न्यूरॉन दैट सेंड इंपल्स, दैट सेंड इंपल्स। जो न्यूरॉन आपका इंपल्स सेंड करता है उसको प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन बोला गया। फिर जो दूसरा न्यूरॉन आपका आता है वो आता है आपका पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन वो होता है आपका जो न्यूरॉन इंपल्स रिसीव करता है, न्यूरॉन दैट रिसीव इंपल्स, न्यूरॉन दैट रिसीव इंपल्स, रिसीव इंपल्स। जो आपका न्यूरॉन इंपल्स को रिसीव करता है वो आपका पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है। तो देखो इसी के बेसिस पे आपके जो साइनेप्स होते हैं मतलब अलग अलग टाइप के आते हैं। अब देख लेते हैं एक बार जो आपकी क्लासिफिकेशन होती है साइनेप्स कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट ऑफ न्यूरॉन इन्वॉल्व, पार्ट ऑफ न्यूरॉन इन्वॉल्व। मतलब आपका साइनेप्स में न्यूरॉन का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है उसके बेसिस पे। तो फर्स्ट आती है आपकी एक्सो एक्सोनिक साइनेप्स। एक्सो एक्सोनिक साइनेप्स में क्या होता है। देखो आपका जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है उसका भी एक्सोन वाला पार्ट उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और जो आपका पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है उसका भी एक्सोन वाला पार्ट इसमें मतलब फंक्शन कर रहा है। फिर दूसरी जो चीज आती है वो आती है आपकी डेंड्राइटिक साइनेप्स, डेंड्राइटिक साइनेप्स। मतलब एक न्यूरॉन का तो आपका डेंड्रोन वाला पार्ट है और एक न्यूरॉन का आपका एक्सोन वाला पार्ट है। दोनों नहीं डेंड्रो है तो दोनों में आपके डेंड्रोन वाले पार्ट है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आती है वो आती है आपकी
डेंड्रोएक्सोनिक, डेंड्रोएक्सोनिक साइनेप्स। देखो डेंड्रोएक्सोनिक साइनेप्स आपकी वो साइनेप्स है जिसमें एक न्यूरॉन का तो आपका डेंड्रोन वाला पार्ट पार्टिसिपेट करेगा और दूसरे न्यूरॉन का आपका एक्सोन वाला पार्ट, तो उसको हम बोल देते हैं डेंड्रोएक्सोनिक साइनेप्स। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आती है वो है आपकी एक्सोसोमेटिक साइनेप्स। एक्सोसोमेटिक साइनेप्स, सोमेटिक साइनेप्स। देखो इस वाले को आपको एक्सो डेंड्राइटिक साइनेप्स भी बोल देते हैं, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। फिर उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट आती है वो आती है ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के बेसिस पे आपकी साइनेप्स की क्लासिफिकेशन आती है। तो उसमें जो आपका फर्स्ट साइनेप्स आता है वो आता है आपका केमिकल साइनेप्स, केमिकल साइनेप्स। देन दूसरा आता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। तो देखो जो आपका केमिकल वाला साइनेप्स वाला है उसमें क्या होता है, आपके कंफ्यूजिंग हो जाएगा ब्लू कलर से दोनों लिखने में, तो कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन ले लिया। केमिकल साइनेप्स इज डन थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोट्रांसमीटर। Neurotransmitters are specific chemical substances or molecule that helps in sending the message। मतलब न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स है जो आपके मैसेज को सेंड करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो देखो केमिकल साइनेप्स में तो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व होते हैं, पर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में आपके न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व नहीं होते। तो न्यूरोट्रांसमीटर में आपके आ जाते हैं कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन आपका जो चीफ और जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर हम कह सकते हैं, क्योंकि जो आपके ज्यादातर न्यूरॉन्स है वो आपके कोलिनर्जिक है नेचर में। उसके बाद आपका आता है एड्रीनेलिन, नोरेड्रेनालिन, एड्रीनेलिन, देन गाबा। गाबा आपका होता है गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड। या फिर आपके सेरोटोनिन, ये आपका डोपामाइन भी हो सकता है न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये आपके कुछ कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर्स के मैंने आपको एग्जांपल बता दिए हैं, जिसमें आपका जो आपका एसिटाइल कोलिन है, ये वाला आपका चीफ न्यूरोट्रांसमीटर है बॉडी में, एसिटाइल कोलिन। फिर उसके बाद जो आपकी इलेक्ट्रिकल साइनेप्स आती है उसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स तो होते हैं। फिर जो सेकंड पॉइंट आपका आता है वो है जो आपका केमिकल साइनेप्स होता है वो कैसा होता है, स्लो। और जो आपका इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता है वो होता है फास्ट। उसके बाद जो आपका केमिकल साइनेप्स में आपका क्लेफ्ट प्रेजेंट होता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट। बट जो आपका इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता है उसमें कोई साइनेप्टिकल क्लेफ्ट नहीं होता। देखो साइनेप्टिकल क्लेफ्ट क्या होता है, मान लीजिए ये आपका प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है और ये आपका पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस प्रेजेंट है इसको हम बोल देते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। बट जो आपका इलेक्ट्रिकल वाला केस है उसमें आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में इस तरह से होते हैं, उनके बीच में कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं होता, तो नो साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो देखो जो आपके ये केमिकल साइनेप्स के एग्जांपल आते हैं वो आपके आते हैं मोस्टली इन योर सीएनएस, मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड इन योर सीएनएस, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसमें आपके सारे केमिकल साइनेप्स होते हैं। और जो आपके इलेक्ट्रिकल साइनेप्स आते हैं वो आते हैं आपके हार्ट में, हार्ट के नोडल टिश्यूज में, नोडल टिश्यूज। ये आपका होता है गैप जंक्शन प्रेजेंट होता है, दिस इज गैप जंक्शन। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल these basic things for understanding the chemical synapse।
तो देखो हम केमिकल साइनेप्स को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि उसमें कैसे क्या जो इवेंट्स होते हैं उस सीरीज में कैसे टेक पार्ट करते हैं। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो देखते हैं आपका केमिकल साइनेप्स में क्या होता है। तो शुरू करते हैं। तो ये जनरल सी अरेंजमेंट बनाई है हमने साइनेप्स के लिए। तो ये है आपका प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, या फिर इसको बोल देते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गई आपकी, ये आपकी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गई। तो देखो जो आपका प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है इसमें कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपके चैनल्स होते हैं कैल्शियम के इन्फ्लक्स के लिए। तो उसी तरह से जो आपकी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसमें भी आपके कुछ स्पेसिफिक चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड जो आपका प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है उसके जो एक्सोन वाला पार्ट है उसमें आपकी प्रेजेंट होती है साइनेप्टिक वेसिकल्स। ये क्या आपकी, दिस इज योर साइनेप्टिक वेसिकल, साइनेप्टिक वेसिकल। और इस साइनेप्टिक वेसिकल में आपके प्रेजेंट होते हैं थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी साइनेप्टिकल वेसिकल्स आपके न्यूरॉन में प्रेजेंट होती हैं इस तरह से। ये आपकी कुछ इस तरह से साइनेप्टिक वेसिकल्स हो गए। फिर उसके बाद और क्या होता है, जो आपकी साइनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं आपके जो रिसेप्टर्स होते हैं सब हो गया। तो देखो ये आपकी एक बेसिक सी जो आपकी साइनेप्स की अरेंजमेंट होती है वो यहाँ शो करी गई है। आप स्टेप वाइज देखते हैं कि सबसे पहले क्या होगा। तो देखिए अब क्या होगा। सपोज करो आपकी यहां से कोई इंपल्स आती है, ये आपकी कोई इंपल्स आई, दिस इज योर इम्पल्स, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। तो जैसे ही आपकी जो इम्पल्स आई आपके प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के पास, वैसे ही जो आपके इम्पल्स का जो डीपोलराइजेशन का फेज होगा वो आपके जो यहाँ पे ये कुछ रिसेप्टर, ये जो आपकी मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ सर्टेन वोल्टेज गेटेड चैनल्स प्रेजेंट है उनको ओपन कर देंगे। As the impulse arrives, the depolarization of the impulse
cause the opening of the voltage gated channels। तो ये आपके वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं, किसके लिए? ये आपके कैल्शियम के लिए, ये कैल्शियम के हैं। तो देखो जैसे ये चैनल्स ओपन होंगे आपका कैल्शियम का इन्फ्लक्स शुरू हो जाएगा अंदर। कैल्शियम का इन्फ्लक्स अंदर की तरफ क्यों होगा? क्योंकि जो आपकी कैल्शियम की कंसंट्रेशन है वो बाहर ज्यादा है और अंदर कम है, इसकी वजह से यहाँ पे इन्फ्लक्स हो जाएगा कैल्शियम का। तो ये आपका कैल्शियम का मान लीजिए इन्फ्लक्स होना शुरू हो गया, दिस इज इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम। ये आपका कैल्शियम अंदर आ गया। द सेम थिंग विल ऑल्सो हैपन हियर। ये आपके जो कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स थे वो अंदर पहुंच जाएंगे। फिर देखो जैसे जैसे आपके कैल्शियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज होना शुरू होगी, इंक्रीज होते होते वो एक ऐसे मतलब एक लेवल पे पहुंच जाएगी जहां पे वो काफी ज्यादा हो जाएगी। देन द इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस, ये आपका देखो सेकंड स्टेप है कैल्शियम का इन्फ्लक्स। जो आपकी कैल्शियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई वो आपकी सिनेप्टिकल वेसाइकल्स को क्या करेगी? इनका एक्सोसाइटोसिस करवा देगी। क्या करवा देगी? एक्सोसाइटोसिस। तो आपका जैसे ही आपकी जो सिनेप्टिकल वेसिकल्स है उनका एक्सोसाइटोसिस होगा, वो यहाँ पे आते आते आपकी जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसके साथ फ्यूज हो जाएंगी। इस तरह से कुछ इस तरह से फ्यूज हो जाएंगी। फ्यूज होने के बाद जो उनके अंदर उन्होंने न्यूरोट्रांसमीटर कैरी करे हुए हैं वो आपके न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ आ जाएंगे? आपके आ जाएंगे वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। देखो जो आपका ये ओपन वाला ये स्पेस है ना दोनों न्यूरॉन्स के बीच में, इसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। दिस इज सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो देखो जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो आपके सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गए। तो जैसे ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आए, जो आपके पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, ये आपका क्या है? ये आपका पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट है? आपके रिसेप्टर्स। ये आपके रिसेप्टर्स हैं और आपके इन्हीं रिसेप्टर्स पे न्यूरोट्रांसमीटर की बाइंडिंग के लिए कुछ स्पेसिफिक साइट प्रेजेंट होती है, कुछ इस तरह से। तो जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स आएंगे वो यहाँ पे आके अपनी साइट्स पे बाइंड कर जाएंगे इस तरह से। और जैसे ही आपकी बाइंडिंग होगी न्यूरोट्रांसमीटर की रिसेप्टर्स के साथ, ये आपका फोर्थ स्टेप है बाइंडिंग वाला। मान लीजिए यहाँ भी आपके न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट हैं कुछ। तो देखो जैसे ही आपकी न्यूरोट्रांसमीटर की रिसेप्टर्स के साथ बाइंडिंग होगी, जो आपके ये चैनल्स हैं ये ओपन हो जाएंगे। ये किस चीज के लिए चैनल्स है? दीज आर फॉर सोडियम, ये आपके सोडियम के चैनल्स। तो मान लीजिए हमने अपना सोडियम रेड कलर में ले लिया, सोडियम, ये भी सोडियम। तो ये चैनल ओपन होते ही आपका सोडियम अंदर की तरफ मूवमेंट कर जाएगा। तो यहाँ पे आ गया आपका सोडियम। तो अब इससे क्या होगा? यहाँ पे सोडियम की मूवमेंट होते ही यहाँ की जो वोल्टेज थी वो चेंज हो जाएगी। मतलब जो आपकी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसमें डीपोलराइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी ये सोडियम क्या थी, क्या हो गया? डीपोलराइजेशन ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो मान लीजिए जो हमने पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है वो हमने अपनी किसी स्केलेटल मसल के लिए ले रखी है। स्केलेटल मसल में वो न्यूरॉन्स की इनर्वेशन है। तो ये आपकी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को हम यहाँ पे मान लेते हैं आपकी सार्कोलेमा। ये आपकी सार्कोलेमा है। तो देखो जो आपका डीपोलराइजेशन था वो आपका पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में हो चुका है। मतलब कि जो आपकी इंपल्स थी वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में पहुंच चुकी है, आपकी इंपल्स का ट्रांसमिशन हो चुका है। तो मान लीजिए अगर ये आपका जो डीपोलराइजेशन आपकी सार्कोलेमा में हुआ है तो उसके बाद क्या होगा?
आपकी जो मसल होगी उसका एक्शन हो जाएगा, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन टेक प्लेस कर लेगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो ये आपका सोडियम का इन्फ्लक्स हो गया, ये आपका फिफ्थ स्टेप हो गया। देन डीपोलराइजेशन आपका सिक्स्थ स्टेप, एंड इन लास्ट एक्शन इज योर सेवंथ स्टेप। तो देखो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी। देखो क्या क्या हुआ। सबसे पहले एक इम्पल्स अराइव करी, जैसे वो आपकी प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के पास पहुंच जाएगी, जो आपके प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में जो आपके आयन चैनल्स प्रेजेंट है वो ओपन हो जाएंगे। वो आयन चैनल्स आपके किस चीज के, कैल्शियम आयन चैनल्स हैं। वो चैनल ओपन होते ही कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा अंदर की तरफ। अंदर की तरफ इसलिए होगा क्योंकि द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इज आउटसाइड इज मोर देन द इनर साइड। कैल्शियम का जो ग्रेडियंट है वो इस तरफ ज्यादा है, अंदर कम है, तो इसलिए वो अंदर की तरफ मूव करेगा। तो जैसे ही आपके कैल्शियम की कंसंट्रेशन आपके न्यूरॉन के अंदर इंक्रीज होती रहेगी, वैसे वैसे ही जो आपके कैल्शियम की आयंस हैं वो आपकी सिनेप्टिकल वेसिकल्स में एक्सोसाइटोसिस करवा देंगे। तो जैसे ही एक्सोसाइटोसिस होगा, ये आपकी सिनेप्टिकल वेसिकल्स आपकी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेंगे। तो फ्यूज करते ही जो ये न्यूरोट्रांसमीटर है वो आपका न्यूरोट्रांसमीटर सारा का सारा सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाएगा। तो जैसे ही आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाता है, जो आपकी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में भी आपके कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो रिसेप्टर्स होते हैं उन्हीं रिसेप्टर पे आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स आके बाइंड हो जाएंगे। तो जैसे ही आपके न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे बाइंड हो जाएंगे, उससे क्या होगा, जो ये वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स थे वो दोबारा से ओपन हो जाएंगे। तो जैसे ही बाइंडिंग हुई, जो आपका चैनल है वो ओपन हो गया। तो यहाँ पे किस चीज के चैनल प्रेजेंट थे, आपके सोडियम के आयन के चैनल प्रेजेंट थे। तो जैसे ही आपके ये चैनल ओपन हुए, सोडियम आपका मूव कर गया। तो सोडियम के यहाँ पे मूव करते ही क्या हुआ, डीपोलराइजेशन हो गया पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन का। उसका जो पोटेंशियल था वो चेंज हो गया आपकी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन का। मान लीजिए यहाँ पे अगर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में पोटेंशियल पहले नेगेटिव था, तो पॉजिटिव आयन के इन्फ्लक्स की वजह से आपका पोटेंशियल चेंज हो जाता है, डीपोलराइज हो जाता है। तो डीपोलराइजेशन होते ही आप क्या समझ सकते हो, जो आपकी इंपल्स प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में थी वो आपकी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में पहुंच चुकी है। तो सपोज कीजिए जो आपकी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है वो आपकी सार्कोलेमा है, जो आपकी सार्कोलेमा है ये उसकी मेम्ब्रेन है। तो जैसे यहाँ पे डीपोलराइजेशन होगा, जो आपकी सार्कोलेमा है वो आपका एक्शन करेगी और आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन कोज हो जाएगा। तो देखो इसी तरह से आपका जो नर्व इंपल्स है उसका ट्रांसमिशन होता है। तो ये कुछ आपकी चीजें थी, सारी चीजें मैंने अच्छे से लेबल कर रखी है। फिर जो एक नेक्स्ट चीज होती है वो आपकी देखिए क्या होता है, जैसे जैसे आपका यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर की अवेलेबिलिटी रहेगी, वैसे वैसे आपका जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन है वो कंटिन्यूअस रहेगा। तो देखो उसके बाद क्या होता है, जो आपका एंजाइम होता है एसिटल कोलिनेस्ट्रेज, ये आपका एक्ट करेगा एसिटल कोलिन पे, कोलिन पे, एंड इसको ये एसिटल कोलिन को ब्रेक कर देगा एसिटेट प्लस कोलिन। एंड ये दोनों चीजें आपकी दोबारा से रिस्टोर हो जाएंगी सिनेप्टिकल वेसिकल्स के पास और वापस से आके यहीं पे स्टोर हो जाएंगी। जो आपका एसिटल कोलिन एस्ट्रेज नाम का एंजाइम है एसिटल कोलिन पे एक्ट करेगा और उसको एसिटेट और कोलिन में ब्रेक कर देगा। जो आपकी एसिटेट और कोलिन है वो दोबारा से आपकी सिनेप्टिकल वेसिकल्स के पास जाके रिस्टोर हो जाएंगी और आपकी सिनेप्टिकल वेसिकल दोबारा से वहीं पे जाके रिस्टोर हो जाएंगी। तो ये आपको समझ में आएगा कि किस तरह से क्या होता है। तो जो हमने यहाँ पे जो एक इसमें क्या प्रेजेंट थी आपकी सिनेप्टिकल वेसिकल्स थी, ये आपकी इसमें क्या थे, न्यूरोट्रांसमीटर। और न्यूरोट्रांसमीटर हमने कौन सा माना है, एसिटिल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर, और वो हमने माना है एसिटिल, ये आपका एसिटिल कोलिन माना, ये गलत, एसिटिल कोलिन एस्ट्रेज नहीं एसिटिल कोलिन माना। So guys, I hope you have understood all these things, all the events that are taking place in a sequential manner. If still you have any doubt, then you can ask me in the comment section. So thank you for watching me carefully. Stay tuned for the next one.